मैं सोच के आया था कि मैसूर में बस एक पैलेस ही देखने लायक जगह है, लेकिन सिर्फ 48 घंटों में ही मेरी ये सोच पूरी तरह बदल गई। मैसूर, जिसे लोग सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं, एक ऐसा शहर जहां राजसी शान और ट्रेडिशनल कल्चर साथ साथ जीते हैं। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल्टी का फील, स्पिरिचुअलिटी का सुकून और स्ट्रीट लाइफ का असली टेस्ट, सब एक ही जगह। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे मैसूर प्लेसेस टू विजिट, लोकल फूड एक्सपीरियंसेस, दशहरा फेस्टिवल, शॉपिंग एक्सपीरियंस, प्लेसेस टू स्टे, रिकमेंडेड आइटनरी, बेस्ट टाइम टू विजिट, हाउ टू रीच एंड प्रैक्टिकल बजट। तो एंड तक बने रहें। प्लेसेस टू विजिट, तो सबसे पहला स्टॉप है मैसूर पैलेस यानी अंबा विलास। ये वही पैलेस है जो आपने पोस्टकार्ड्स और इंस्टाग्राम पे देखा होगा। इंडो-सार्सनिक स्टाइल आर्किटेक्चर, ह्यूज शैंडलियर्स एंड रॉयल दरबार हॉल, एवरीथिंग हियर इज वर्थ मेस्मराइजिंग। ये पैलेस 72 एकर्स में स्प्रेड है और 340 से ज्यादा रूम्स हैं, बट विजिटर्स के लिए कुछ ही ओपन है। पैलेस का मेन फ्रंट 145 फीट हाई है, जो इंडो-सार्सनिक आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गॉथिक स्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड है। पैलेस के टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक। संडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज पर पैलेस में इवनिंग इल्यूमिनेशन शो होता है, जिसके टाइमिंग्स होते हैं 7 से 8 PM। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है क्योंकि 96,000 बल्ब्स इकट्ठे जगमगाते हैं उस वक्त। एडल्ट्स की एंट्री फी लगभग 120 रुपए है, बच्चों की 70 रुपए है, फॉरेन टूरिस्ट के लिए 1000 रुपए है। ये पैलेस सबसे पहली बार 14वीं सेंचुरी में बना था एंड फिर इस पैलेस में कई बार आग लगी और पूरा पैलेस ध्वस्त हो गया था। फाइनली करंट वर्जन 1897 में एक भीषण आग लगने के बाद रीबिल्ड हुआ था एंड इट वाज कमीशन्ड बाय महाराजा कृष्णराजा वडेयर IV एंड डिजाइन्ड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन। मैसूर फेमस दशहरा फेस्टिवल रिलेटेड यहाँ बहुत सी पेंटिंग मिल जाएंगी। यहाँ का सेलिब्रेशन बहुत ही हाई लेवल होता है दशहरा पे। ताजमहल के बाद मैसूर पैलेस मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ लगभग 60 से 90 मिनट रहो ताकि इंटीरियर्स, म्यूजियम और कॉरिडोर एक्सप्लोर कर सको। आप वहाँ गाइड भी कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैलेस एंड प्लीज हायर वन यूनिफॉर्म गाइड एंड यू कैन ऑल्सो बार्गेन विद देम। पैलेस के सदर्न गेट पे वारास्वामी टेम्पल है, आप वहाँ के दर्शन भी साथ में कर सकते हैं। और अब चामुंडी हिल्स, जहां से पूरे शहर का नजारा आपके कैमरा में एकदम सीनरी जैसा कैप्चर होगा। 1000 से ज्यादा कदम चढ़ के या डायरेक्ट रोड ट्रिप करके आप पहुंचते हो श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल तक, जो देवी चामुंडी को समर्पित है। यहीं से मैसूर का असली नाम भी आया है। कहते हैं मंदिर 12वीं सदी का है और ये कर्नाटका की शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। देवी चामुंडेश्वरी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। कथाओं के हिसाब से उन्होंने महिषासुर राक्षस को यहीं पर मार गिराया था। इसी वजह से हिल का नाम चामुंडी और सिटी का नाम महिषासुर से मैसूरू पड़ा। टेम्पल के गोपुरम पे 7-tier ड्राविडियन स्टाइल कार्विंग है, जिसमें देवी की शक्तिशाली मूर्ति टॉप पे देखी जा सकती है। गर्भगृह में गोल्ड कवर्ड आइडल है। कहते हैं अभी भी बाकी शहर से ज्यादा इस पर्टिकुलर हिल पे बिजली ज्यादा गिरती है, जो पुराने समय में हुई कॉस्मिक युद्ध के संकेत माने जाते हैं। हिल का बेस सिटी से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। ऊपर जाने के 2 तरीके हैं, एक तो कैब, कार, बस रूट जो डायरेक्ट हिल टॉप ले जाता है, जिसको कवर करने में लगभग 30 मिनट लगते हैं, और दूसरा ट्रेडिशनल पिलग्रिम रूट जो कि है 1008 ग्रेनाइट स्टेप्स। ये स्टेप्स 17वीं सेंचुरी में बनाए गए थे। टेम्पल के टाइमिंग्स हैं सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर 3:30 से शाम 6 बजे तक और फिर 7:30 से 9 बजे तक। फ्राइडे और फेस्टिवल डेज पे क्राउडेड रहता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग जाना बेस्ट रहेगा। दर्शन फ्री हैं, लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक दर्शन करना चाहते हैं तो स्पेशल एंट्री टिकट 30 रुपए है एंड VIP एंट्री टिकट 100 रुपए में मिलती है। टेम्पल गेट के पास एक विशाल ग्रीन पेंटेड स्टैचू मिलेगा महिषासुर का, जिसमें वो गदा और स्वॉर्ड पकड़े हुए दिखते हैं। अगर आप स्टेप्स रूट चूज करोगे तो 700 स्टेप पे एक मोनोलिथिक नंदी स्टैचू मिलेगा, 16 फीट टॉल और 24 फीट लॉन्ग। एक ही ग्रेनाइट रॉक से कार्व किया गया है। हिल टॉप से एक ऑफिशियल व्यू पॉइंट बनाया गया है,
जहाँ से पूरा मैसूर दिखता है। पैलेस, ललिता महल, पूरे शहर का एक पेनोरामिक शॉट मिलता है। मंदिर फेस्टिवल स्पेशली दशहरा के टाइम हेवीली डेकोरेटेड रहता है। यहाँ टेम्पल और हिल टॉप एक्सप्लोर करने के लिए 1.5 से 2 घंटे रखना सेफ है। अगर स्टेप्स रूट चूज करते हो तो एडिशनल 30 से 40 मिनट लगेंगे। बेस्ट कॉम्बो ये है कि हिल टॉप कैब से जाओ और नीचे उतरते हुए स्टेप्स डिसेंड करो, आपको दोनों एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। चामुंडी हिल्स पे ही आपको और एक प्राचीन मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, श्री महाबलेश्वर टेम्पल, जो कि शिव जी को डेडिकेटेड है और जिसका इतिहास 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर का इम्पोर्टेंस मैसूर के हिस्ट्री में बहुत गहरा है। यहाँ के स्टोन इंस्क्रिप्शंस 9th सेंचुरी के हैं और कहते हैं कि ये टेम्पल होयसाला और वुदेयर के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट था। मंदिर का शिवलिंगम स्वयंभू है। टेम्पल टाइमिंग्स है मॉर्निंग 6 AM to 12:30 PM एंड इवनिंग 5 PM to 8 PM। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप ये है कि प्लीज यहाँ से शाम तक वापस आ जाएं। वैसे तो सेफ है बट रास्ते में स्ट्रीट लाइट ज्यादा नहीं है तो एज अ टूरिस्ट थोड़ा स्केरी लगता है। अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। वी आर पुटिंग जेन्युइन एफर्ट्स टू ब्रिंग सच डिटेल्ड आइटनरीज फॉर यू। श्री चमाराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स, ऑल्सो कॉल्ड मैसूर जू, ये इंडिया का सबसे पुराना और बेस्ट मेंटेन्ड जू में से एक है। यहाँ आपको एनिमल्स के साथ साथ ग्रीनरी, लेक्स और वॉकिंग ट्रेल्स भी मिलेंगे। ये जू 1892 में महाराजा चामाराजा वुदेयर ने बनाया था और आज लगभग 157 एकड़ में स्प्रेड है। मैसूर जू का वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम वर्ल्ड फेमस है, मतलब यहाँ आपको ऐसे एक्सोटिक एनिमल्स भी मिलेंगे जो और कहीं इंडिया में कॉमन नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स, व्हाइट टाइगर्स एंड अफ्रीकन लायंस। उनके साथ साथ एलिफेंट, जिराफ, स्नेक्स जैसे एनिमल्स एंड कुछ एक्सोटिक बर्ड्स भी आपको यहाँ दिख सकती हैं। इट कैन बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जू सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 तक खुला रहता है, लेकिन ट्यूसडे को बंद होता है। एंट्री टिकट एडल्ट्स के लिए 120 रुपए है, बच्चों के लिए 60 रुपए है। ऑनलाइन टिकटिंग ऑप्शंस भी हैं। जू के अंदर एक लेक भी है जिसमें बोटिंग अलाउड है। जू के अंदर एक एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम भी चलता है। अगर आप चाहें तो एक एनिमल अडॉप्ट करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेस्ट टाइम विजिट करने का सुबह 9 बजे के आसपास है, तब एनिमल्स एक्टिव होते हैं और हीट कम होती है। अवॉइड वीकेंड्स एंड आफ्टरनून्स। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो कंफर्टेबल शूज और वाटर बॉटल जरूर कैरी करें। बट प्लीज रिमेम्बर, प्लास्टिक स्ट्रिक्टली बैन्ड है और अंदर फूड अलाउड नहीं है, लेकिन एंट्री गेट के पास कैफेटेरिया है जहां लाइट स्नैक्स और साउथ इंडियन मील्स मिल जाते हैं। जगमोहन पैलेस एंड आर्ट गैलरी, यहाँ आपको मिलेगा एक रिच कलेक्शन ऑफ इंडियन आर्ट इंक्लूडिंग कुछ ओरिजिनल वर्क्स बाय राजा रवि वर्मा एंड ट्रेडिशनल मैसूर पेंटिंग्स जो अपनी डिटेलिंग के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। गैलरी आमतौर से सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। टिकट प्राइस अराउंड 20 रुपए है एडल्ट्स के लिए और 10 रुपए है बच्चों के लिए। ये पूरा कवर करने में आपको 30 से 60 मिनट तक लग सकते हैं। सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल, जो अपने नियो गॉथिक आर्किटेक्चर और 175 फीट टॉल ट्विन स्पायर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। इस आर्किटेक्चर से बने हुए पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही चर्च हैं, जिसमें से एक ये है। यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि मैं यूरोप के किसी शहर में आ गया हूँ। इस चर्च की फाउंडेशन 1933 में रखी गई थी। डिजाइन कोलोन कैथेड्रल जर्मनी से इंस्पायर्ड है। मैसूर के किंग कृष्ण राजा वुडेयर IV ने सेंट फिलोमिना की सेक्रेड रिमेन्स को प्रिजर्व करने के लिए इस चर्च का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, जो कि 1956 में कंप्लीट हुआ था। यूरोपियन फील देती है यहाँ की लॉन्ग सेंट्रल एंट्रेंस। इस चर्च का एक और स्पेशल फीचर है जो है अंडरग्राउंड क्रिप्ट, जहाँ इटली के सेंट फिलोमिना के अवशेष आज भी संरक्षित हैं। चर्च टाइमिंग्स है मॉर्निंग 6 बजे से इवनिंग 8 बजे तक, बट प्लीज रिमेम्बर संडेज आर मोर क्राउडेड देयर। ये कवर करने में आपको 20 से 30 मिनट लगेंगे। अगला स्टॉप है वृंदावन गार्डन्स, जो कृष्ण राजा सागर डैम के पास है। मैसूर आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ जरूर आते हैं क्योंकि ये गार्डन्स अपने इवनिंग म्यूजिकल फाउंटेन शो के लिए काफी फेमस हैं। यहाँ आपको ब्यूटीफुली डिजाइन टेरेस गार्डन्स मिलते हैं जिसमें बहुत ही अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं। गार्डन सुबह 6 बजे से ओपन होता है, वीकेंड्स में रात 8 बजे तक ओपन रहते हैं और वीकेंड्स में 9 बजे तक। फाउंटेन शो जनरली इवनिंग में होता है, इसलिए बेस्ट है कि आप सनसेट से थोड़ा पहले पहुंच जाओ।
बोट राइड्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी कावेरी रिवर। यहाँ की एंट्री फी लगभग 100 रुपए पर एडल्ट है। एक बात ध्यान रखना, स्टिल फोटोग्राफी अलाउड है, लेकिन वीडियोग्राफी या ट्राइपॉड यूज करना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ घूमने के लिए 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, एक पूरा मंदिर जो कभी कावेरी के पानी के नीचे छुप गया था और फिर उसे वापस उठा के दोबारा बनाया गया। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये है असली कहानी वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल की। ये टेम्पल ओरिजिनली 12वीं सदी में होयसाला किंग्स ने बनवाया था और जब KRS डैम कंस्ट्रक्ट हुआ तो ये पूरा टेम्पल वाटर के नीचे चला गया था। लेकिन 2000s में जयप्रकाश ग्रुप ने इसे एक स्टोन नंबर करके दोबारा बनवाया, एकदम वैसे ही जैसे था। अब ये टेम्पल एक शांत और डिवाइन स्पॉट है। ये टेम्पल KRS बैकवाटर्स के पास है, मैसूर से लगभग 30 किलोमीटर दूर और वृंदावन गार्डन्स के बिल्कुल नजदीक। टेम्पल रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है, फिर शाम में 6 बजे से 8:30 बजे तक खुलता है। एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन वीकेंड्स पे थोड़ा रश हो सकता है। मंदिर के कार्विंग्स एकदम होयसाला स्टाइल के हैं। अंदर आपको वेणुगोपाल स्वामी जी की आइडल मिलती है, जो कृष्ण जी के एक फॉर्म है फ्लूट बजाते हुए। टेम्पल के पास एक व्यूइंग स्पॉट है जहां से आप KRS बैकवाटर्स पे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। आप इजीली 45 मिनट से 1 घंटा यहाँ स्पेंड कर सकते हो। यहाँ ज्यादा शॉप्स नहीं है, तो वाटर बॉटल और थोड़े स्नैक्स अपने साथ ले जाओ। करंजी लेक एंड बटरफ्लाई पार्क, ये एशिया का सबसे बड़ा वॉक थ्रू एवियरी है जहाँ 70 से ज्यादा प्रजातियों के बर्ड हैं। लेक के अंदर एक आइलैंड भी है और बटरफ्लाई पार्क में बहुत से कलरफुल स्पीशीज हैं। यहाँ के टाइमिंग्स हैं सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। ट्यूसडे क्लोज रहता है। एंट्री फी है 20 रुपए एडल्ट्स के लिए और 10 रुपए बच्चों के लिए। कैमरा फीस 10 रुपए एक्स्ट्रा है। लेक बोटिंग के 30 से 50 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। जाने का बेस्ट टाइम है सुबह 9 से 11 बजे जब बर्ड्स मोस्ट एक्टिव होते हैं। अवॉइड वीकेंड्स एंड लेट मॉर्निंग और आफ्टरनून, क्राउड ज्यादा होता है और बर्ड्स कम दिखते हैं। कंफर्टेबल शूज पहन के जाएं, वॉकिंग थोड़ा ज्यादा है। सैंड स्कल्पचर म्यूजियम, ये इंडिया का पहला ओपन एयर सैंड म्यूजियम है जहां 150 से ज्यादा स्कल्पचर्स एक ही जगह पर मिलते हैं और सबके सब सिर्फ रिवर सैंड से बनाए गए हैं। थीम काफी डाइवर्स है, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, मैसूर दशहरा, वाइल्ड लाइफ, डिज्नीलैंड कैरेक्टर्स एंड इवन करंट इवेंट्स। ओपन फॉर 8:30 AM to 6:30 PM डेली। एंट्री फीस 40 रुपीज फॉर एडल्ट्स एंड 20 रुपीज फॉर चिल्ड्रन। कैमरा अलाउड है। म्यूजियम विजिट करने के लिए 30 से 40 मिनट काफी होते हैं। यहाँ के स्कल्पचर फ्रेजाइल होते हैं, टच करना स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, यहाँ लॉर्ड विष्णु के रिक्लाइनिंग फॉर्म के दर्शन हैं। ये टेम्पल एक मेजर पिलग्रिमेज सेंटर है और इसके गोपुरम और कार्विंग्स आपको चोला, होयसाला और विजयनगर स्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड दिखाते हैं। ये मैसूर पैलेस से 17 मिनट दूर है। टाइमिंग 7:30 AM to 1 PM, देन 4 PM to 8 PM है। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, कावेरी रिवर के बैंक्स पर बनी ये सेंचुरी कर्नाटका की लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। इसे डॉक्टर सलीम अली, जो इंडिया के बर्डमैन के नाम से मशहूर हैं, ने 1940 में प्रोटेक्ट करवाया था। आज यहाँ 170 से भी ज्यादा बर्ड स्पीशीज हैं। सोचो आप एक छोटी सी बोट पर हो, दोनों तरफ से थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स ऊपर से उड़ रहे हैं और आपके एकदम पास क्रोकोडाइल्स भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है यहाँ। दिस सेंचुरी ओपन्स फ्रॉम 9 AM to 6 PM डेली। एंट्री फी फॉर एडल्ट्स इज ₹75, ₹25 for children and 500 for foreigners. Camera fee ₹50 for still and 500 for video. Boating is ₹70 to 100 per head. बलमुरी फॉल्स और श्रीरंगपटना, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर वाटरफॉल जो एक्चुअली एक चेक डैम से बना है। सिर्फ 6 फीट की गिरावट पर पिकनिक के लिए परफेक्ट स्पॉट है जहां आप थोड़ा चिल कर सकते हो और फोटोज ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, पानी शांत दिखता है पर कभी कभी करंट स्ट्रॉन्ग भी होते हैं एंड कोई फॉर्मल लाइफ गार्ड नहीं होता। यह मैसूर से 16 से 20 किलोमीटर दूर है। आपको अभी स्क्रीन पे एक डिस्टेंस टेबल में आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैंने जितने भी आपको डेस्टिनेशंस बताई हैं जो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट है यहाँ की, उनका डिस्टेंस मैसूर पैलेस से कितनी दूरी पे है इसका आइडिया आपको ये टेबल देख के लग जाएगा, तो आपको एक मेंटल पिक्चर मिल जाएगी।
अब बात करते हैं मैसूर के माउथ वाटरिंग फूड की। सुबह उठते ही मैसूर की हवा में एक खुशबू होती है, घी और गर्मा गर्म स्नैक्स की। चलो एक छोटा सा फूड टूर करते हैं। पहला स्टॉप है ओरिजिनल मलयारी होटल। ये ब्रेकफास्ट टाइम के अराउंड 7 to 8 AM पे खुला होता है और प्राइसेस भी नॉमिनल हैं, 60 से 120 रुपए के बीच। थोड़ा आगे जाके फेमस देवराजा मार्केट है, वहाँ के गुरु स्वीट मार्ट या महालक्ष्मी स्वीट से मैसूर पाक खाओ। घी और ग्राम फ्लावर से बना ये आइकॉनिक स्वीट का टेस्ट आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। गुरु स्वीट्स के ओनर मैसूर पाक के इन्वेंटर काकासुरा मदप्पा के ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। वो एक रॉयल कुक थे इन द किचन्स ऑफ मैसूर पैलेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग कृष्ण राजा वदियर 4। उन्हीं की पीढ़ी आज भी सेम रेसिपी से मैसूर पाक बनाती है। शॉप्स कॉमनली ओपन फ्रॉम 10 AM to 8 PM। प्राइस इज अराउंड 30 to 80 रुपीज। अगर आप नॉनवेज लवर हो तो होटल हनुमंतु या RRR मैसूर के बिरयानी या चिकन मील्स भी बहुत मशहूर हैं। प्राइसेस अराउंड 200 to 500 रुपीज। हमने वहाँ एक और हिडन कैफे स्टाइल रेस्टोरेंट ढूंढा जो न्यूली ओपन था बट बहुत ही लाजवाब टेस्ट था, आईगिरी कैफे। देयर वी हैड सेट डोसा एंड बेने डोसा। इट वाज जस्ट माउथ वाटरिंग, ड्रूलिंग, सो गुड। लेट्स डाइव इनटू द शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफ मैसूर। सबसे पुराना एंड पॉपुलर मार्केट है देवराजा मार्केट। यहाँ से फ्रेश फ्लावर्स, फ्रूट, स्पाइसेस, सैंडलवुड, सोप्स और ऑयल लिए जा सकते हैं। इसी मार्केट में गुरु स्वीट्स है जो मैसूर पाक के लिए फेमस है। वहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है बट वहाँ की स्वीट्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। KSIC मैसूर सिल्क शोरूम या गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री ओरिजिनल मैसूर सिल्क साड़ीज के लिए ये बेस्ट जगह है। साड़ीज की खासियत है उनका प्योर सिल्क फैब्रिक और इंट्रिकेट जरी वर्क। कावेरी आर्ट एंड क्राफ्ट एम्पोरियम कर्नाटका गवर्नमेंट का ट्रस्टेड आउटलेट है। यहाँ रोजवुड कार्विंग्स, मैसूर पेंटिंग्स, सैंडलवुड आर्टिफैक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। सैंडलवुड सोप्स, ऑयल्स, पाउडर्स, अगरबत्ती जेन्युइन क्वालिटी के लिए KSDL शोरूम्स या सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्री विजिट करें। चन्नापटना वुडन टॉयज भी यहाँ से लिए जा सकते हैं। ट्रेडिशनल लैक्वर्ड वुडन टॉयज एंड डॉल्स कलरफुल और हैंडक्राफ्टेड होते हैं। और अब आता है मैसूर का सबसे रॉयल चैप्टर, दशहरा। मैसूर अपने दशहरा के लिए फेमस है क्योंकि सिर्फ यहाँ ही मिलेगा एक ऐसा व्यू जहाँ पूरा पैलेस जगमगा रहा है विद 1 लाख बल्ब्स एंड पूरी सिटी एक गोल्डन क्राउन जैसी लगती है, वो भी 9 दिन तक। यही है मैसूर दशहरा जिसे वडियर किंग 1610 से सेलिब्रेट करते आए हैं। चामुंडेश्वरी देवी द्वारा किए गए महिषासुर को आज तक मैसूर दशहरा के रूप में बनाया जाता है। यहाँ आप जंबू सवारी देख सकते हैं। एक डेकोरेटेड एलिफेंट होता है जिसके ऊपर पीले वस्त्र में चामुंडेश्वरी देवी को बिठाया होता है और वो झांकी मैसूर पैलेस से निकलती है डोल नगारों के साथ और बनी मंडप तक जाती है जहाँ बनी ट्री की पूजा होती है। कल्चरल शोज, फोक डांसेस, रेसलर बाउट्स, टॉर्च लाइट परेड, ये सब आइसिंग ऑन द केक है बट असली है वो फील एक सिटी लिविंग इट्स हिस्ट्री विद प्राइड। प्लेसेस टू स्टे। अब बात करते हैं मैसूर में आप कहाँ स्टे ले सकते हैं। ललिता महल पैलेस। ललिता महल एक असली पैलेस टर्न्ड हेरिटेज होटल है जो 1921 में महाराजा ने स्पेशल गेस्ट के लिए बनवाया था बट अब इसे लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। रूम्स हेरिटेज स्टाइल में रिफर्बिश्ड हैं एंड यहाँ का डाइनिंग हॉल एक रॉयल बैंक्वेट फील देता है। यहाँ स्टे करके आप भी वो रॉयल्टी फील कर सकते हैं इन नॉमिनल प्राइस रेंज अंडर 6K। बट द ओनली ड्रॉबैक वी फेल्ट व्हाइल बुकिंग इज दैट रूम सीम्स टू बी लग्जरी बट दे आर रेनोवेटेड वे बैक एंड सारे फर्नीचर एंड बेड्स वगैरह आपको पुराने लग सकते हैं इन द रूम। दूसरा है रेडिसन ब्लू प्लाजा मैसूर। इट इज मॉडर्न लग्जरी इन द सिटी सेंटर। Spacious rooms, outdoor pool, Tattva spa, gym, banquet halls and location is near to palace and zoo. हमने भी यही होटल चूज किया था and we booked the property under 6K. This is one of the best options to stay as facilities here are top notch. The only drawback we felt is about breakfast. It is not up to the mark. For mid-range category, Pai Vista, centrally located, family friendly near bus terminal. It is good value under 4K. The Quorum Hotel, city center business hotel, clean rooms and quick drives to palace and zoo with spacious rooms that also under 4K. For budget category, Zostel Mysore,
Popular backpacker hostel, social common areas, good for solo travelers and groups on a budget under 1.5k. Vaishak International Mysore is affordable, centrally located and budget hotel under 2k. अब अगर आइटनरी की बात करें तो ये होगा मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन विच मैचेस आर आइटनरी टू. डे 1 2:30 PM ट्रेन से पहुंच के रेडिसन या किसी और होटल में चेक इन कीजिए. थोड़ा फ्रेश होके सीधा आईगिरी कैफे में फ्रेश मैसूर टेस्ट का आनंद लीजिए. उसके बाद चामुंडेश्वरी टेम्पल जाइए जहां आप दर्शन के साथ साथ सनसेट एंड मैसूर का हिल टॉप व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं एंड साथ में महाबलेश्वर टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं. वापस नीचे आके सेंट फिलोमिनास चर्च जा सकते हैं बिकॉज बाकी अट्रैक्शन तब तक बंद हो चुकी होंगी. एंड ऑफ द डे कहीं अच्छा सा डिनर कीजिए एंड देन मॉल ऑफ मैसूर में थोड़ा विंडो शॉपिंग और कॉफी एंजॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट डे सुबह मैलारी कैफे के लेजेंडरी ब्रेकफास्ट और ब्रंच, फिर ग्रैंड मैसूर पैलेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. पास में ही वराह स्वामी टेम्पल के दर्शन एंड जगमोहन आर्ट गैलरी में भी घूम सकते हैं. उसके बाद लंच एंड स्ट्रीट स्नैक्स देवराजा मार्केट में खा सकते हैं एंड गुरु स्वीट्स का फेमस मैसूर पाक भी ले सकते हैं. लेट दोपहर में मैसूर जू का रिलैक्स वॉक एंजॉय करें. लेट इवनिंग को शॉपिंग एंड फूड स्टॉल्स विजिट कर सकते हैं. और अगर एक एक्स्ट्रा दिन मिले तो वृंदावन गार्डन्स या वेणुगोपाल टेम्पल अलोंग विद कावेरी बैंक वाटर्स का प्लान कर सकते हैं. अब बात करते हैं हाउ टू रीच मैसूर. अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो मैसूर का अपना एयरपोर्ट है बट डायरेक्ट फ्लाइट्स दिल्ली मुंबई से अवेलेबल नहीं है. चेन्नई हैदराबाद जैसी प्लेसेस से हैं या फिर बैंगलोर एयरपोर्ट जहां मैक्सिमम डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं और वो मैसूर के बहुत पास है. अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से ट्रेन अवेलेबल नहीं है बट सिटीज लाइक त्रिची, चेन्नई, कोची, बैंगलोर से मल्टीपल ट्रेन हैं. इन सब सिटीज से बस भी अवेलेबल है. बेस्ट वे है बैंगलोर आओ, वहाँ से ट्रेन, बस या कैब से मैसूर आपको सिर्फ 2.5 से 3 घंटे ही लगेंगे. अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, बजट. अगर आप लग्जरी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अप्रॉक्स लगेगा 22,000 से 27,000 के बीच. अगर आप मिड रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं तो 10 से 12,000 और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो 6 से 10,000. अब आपको स्क्रीन पे सारी डिटेल्स दिख रही होंगी जिसके अंदर आपको ट्रैवल, स्टे, फूड, अट्रैक्शंस, लोकल कम्यूट, शॉपिंग, सारा डिटेल बजट वाइज डिवाइडेड दिख रहा होगा. और बस यही था आपका अल्टीमेट मैसूर ट्रिप गाइड. फ्रॉम रॉयल पैलेसेस, बसलिंग मार्केट्स, हिलटॉप टेम्पल्स टू द अनरियल दशहरा वाइब्स. अगर आपने ये आइटनरी एंड सजेशन फॉलो करे तो बिलीव मी आप मैसूर को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड और ऐसे ट्रैवल टिप्स में आपको इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन दबाना ताकि अगले एडवेंचर को भी आप मिस ना करें. मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे. बाय.